वजन कम करना है, पेट की चर्बी कम करनी है, तो आपने एक छोटा सा काम करना बहुत इफेक्टिव है। आपने सबसे पहले चिकन कढ़ाई बनानी है, मटन कढ़ाई बनानी है या बीफ कढ़ाई बनानी है, जोन सी आपको पसंद है आपने वही बनानी है, लेकिन उसको देसी घी में बनानी है या आपने उसको मक्खन में बनानी है। उसका तड़का भी आपने देसी घी का लगाना है। साथ आपने रखने दो रोगनी नान। रोगनी नान समझते हैं ना? रोगनी नान जब ले लेंगे दो, उसके ऊपर आपने मक्खन को पूरा फैला देना। उसके उन दो रोगनी नान के साथ आपने उस कढ़ाई को खाना है, आधा किलो कढ़ाई को। उसके बाद आपने क्या करना है, कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड बना के उसमें जेली डालिएगा, अच्छी सी स्वीट डालिएगा और उसको अपने फ्रिज में रखना है। जब ठंडी अच्छे तरीके से हो जाए, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो उसको निकाल के आपने पूरे 2 बाउल खाने। उसके 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद आपने एक ग्रीन टी पीनी और आपका सारा खाना हजम। ये तो है हमारी ख्वाहिश, जो हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वजन कम करने के लिए आपको सबसे पहले यह चीज नोट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जो आप खा रहे हैं, जो आपके अंदर जा रहा है, जिसकी आप इंटेक कर रहे हैं, वो किस मटेरियल का है। वो मटेरियल क्या है जो आपके अंदर जा रहा है। अगर तो वो व्हाइट मटेरियल है, व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट आटे की रोटी है, व्हाइट शुगर है, व्हाइट सॉल्ट है, तो आपका वजन कम नहीं होगा, रुका भी नहीं रहेगा, बल्कि आप मजीद फैलेंगे। जैसे जैसे आपका दिन गुजरते जाएंगे, आपकी एज गुजरती जाएगी, वक्त गुजरता जाएगा, आपका जिस्म मजीद फैलता जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि मेरा वजन इतना फैल क्यों रहा है। और अगर आप ब्राउन से रिलेटेड चीजें खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, ब्राउन आटे की रोटी खा रहे हैं, ब्राउन शुगर लेने, तो फिर आपका वजन कम हो सकता है और स्टक भी हो सकता है। तो सिर्फ ये चीज नोट कर लें, जो आप खा रहे हैं वो किस मटेरियल की। एक औरत मुझे कॉल करती है, कहती है जी कि मैं पूरा दिन में कुछ खाती नहीं हूं, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक मैं कुछ नहीं खाती और मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ खाती नहीं और आपका वजन बढ़ता जा रहा है। क्या हवा तो नहीं ना आपके अंदर जा रही? आप कुछ तो खाती होंगी जिंदा रहने के लिए। उसने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ रात की रोटी खाती हूं। उसको मैंने सबसे पहली बात बोली कि आप अपने साथ जुल्म कर रही, जो कुछ नहीं खाती, और ये भी जुल्म कर रही है कि सिर्फ रात की रोटी खाती है। तो मैंने उससे पूछा रात की रोटी में आप क्या खाती हैं? उसने बोला जी रात की रोटी में मैं सिर्फ 2 रोटियां खाती हूं और एक फुल प्लेट सालन ले लेती हूं, उसके बाद मैं चाय पीती हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा मीठा खाती हूं और रात को जब मुझे भूख लगती है तो दूध में रस डाल के भिगो के खा लेती हूं और मैं सो जाती हूं। तो मेरा वजन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा जी जो आप खा रही हैं, सबसे पहली बात है आप इतनी ज्यादा कैलोरीज ले रही हैं। एक रोटी में 230 कैलोरीज होती हैं, 2 रोटियां ले लें, उसको कैलकुलेट कर लें। फिर आप सालन की प्लेट जितनी आप मुझे बता रही हैं उसमें 450 से 500 कैलोरीज पाई जा रही हैं। फिर आप चाय पीती हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी लेती हैं, उसमें भी आपको कैलोरीज मिल रही हैं 45 या 50 कैलोरीज मिल रही हैं। फिर आप रात को कहती जी मैं ब्राउनी या मैं मीठा खाती हूं, उसमें भी आपको कम से कम 300, 350 से 400, 500 तक कैलोरीज मिल रही हैं। तो फिर रात को जब आप दूध पीती हैं, चाय में भिगो के रस खाती हैं, उसमें भी आपको 250 से 300 कैलोरीज मिल रही हैं। तो फिर आपका वजन कम कैसे होगा? देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कम खाने से वजन कम जरूर होता है, लेकिन स्टूपिड डाइट करने से सबसे पहला नुकसान आपकी स्किन में होता है। आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, स्किन में जल्दी झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, रंग आपका ढलकना शुरू हो जाता है, बालों में बाल आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, कमर में पेन शुरू हो जाता है, पट्टों में खिंचाव होना शुरू होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे पट्टों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हम बड़ी देर बैठते तो हमारी टांग सूज जाती है, हम अगर चलते तो हमारे पांव थक जाते हैं, ज्यादा देर हमें बगैर टेक के हमसे बैठा नहीं जाता, पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, हमारे अंदर इतनी जान नहीं रहती कि हम अपने काम खुद कर सके, सुस्ती का आलम हमारे ऊपर रहता है, जहां हम बैठ जाए तो हमारे ज्यादा उठने का दिल नहीं करता। ये सारी वजूहात हैं आपके गलत डाइट प्लान से और गलत खाने के, गलत खुराक लेने की वजह से, क्योंकि लोग समझते हैं कम खाने से वजन कम होता है। कम खाने से वजन कम जरूर होता है, लेकिन वो कमजोरी वाला होता है, बीमारी वाला होता है। लोग आपको देख के बोलेंगे यार आपका रंग ढलका हुआ है, आप कमजोर लग रहे हैं, कोई बीमार हो गए थे। तो ऐसी आपने डाइट क्या करनी जिसकी वजह से आप कमजोर लगे, और कमजोर हो भी जाते हैं, इंटरनली कमजोर होते हैं। देखिए जो बंदा इंटरनली कमजोर है ना, बाहर से जितना मर्जी फिट लगे वो फिट नहीं है, और जो बंदा इंटरनली फिट है ना और बाहर से भी वो फिट लगेगा, ये तो 100% बात है। फिर एक औरत मुझे कहती है कि जी मैं इंटरनेट से कोई भी डाइट प्लान लेकर उसको फॉलो कर सकती हूं, मुझे फिटनेस इंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी अगर आपको फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है तो आपको यह कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी के मुताबिक, आपकी हाइट के मुताबिक, आपकी वेट के मुताबिक, आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको कौन सी डाइट सूट करती है, कौन सी डाइट सूट नहीं करती? देखिए मेरी एज 37 है, मुझे जो इस टाइम डाइट सूट करेगी ना वो हो सकता है 20 साल के लड़के को या लड़की को सूट ना करे। मेरी एज इस टाइम 37 है, मेरी जो मुझे इस टाइम डाइट प्लान, वेट लॉस की बात कर रहा हूं, जो मुझे डाइट प्लान सूट करेगा जरूरी नहीं है कि वो 50 साल के औरत या मर्द को भी सूट करेगा। हर एक की हाइट डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है। कईयों को हाई ब्लड प्रेशर का चक्कर होता है, लो ब्लड प्रेशर का चक्कर होता है, कईयों का डायबिटीज का मसला होता है। तो सारी कंडीशन देख के उसको डाइट प्लान दिया जाता है। ये नहीं कि कोई भी डाइट प्लान पकड़ के आप उसको शुरू कर देंगे और आपको फर्क पड़ जाएगा। इसलिए तो लोग कोई भी इंटरनेट से डाइट प्लान पकड़ते हैं, शुरू करते हैं और 1 महीने बाद कहते हैं जी हमारा वेट स्टक हो गया, जी हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने सही नॉलेज नहीं लिया। जब तक किसी चीज का सही नॉलेज नहीं होगा, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज है, विदाउट नॉलेज करेंगे तो सारी जिंदगी आप इनकम्प्लीट रहेंगे। हाँ वक्ती तौर में हो सकता है आपको 3 से 4 दिन फर्क पड़ जाए। जज्बाती होकर लोग कोई भी डाइट प्लान पकड़ के वो करना शुरू कर देते हैं, 2 दिन करते हैं जज्बाती होकर, तीसरे दिन
छोड़ देते हैं, चौथे दिन फिर करते हैं, पांचवें दिन फिर करते हैं, सातवें दिन छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज को रेगुलर नहीं रख पाते। देखिए आप जब किसी से पूछ के चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली मेरी बात सुने, देखिए जो भी अच्छे प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर है उनकी बातें सुने और सुननी चाहिए। सिर्फ ये चीज नोट कर लें कि आपकी कंडीशन के मुताबिक, हाइट के मुताबिक, वेट के मुताबिक आपकी डाइट डिफरेंट होगी, हर एक की सेम नहीं है। सेम इसी तरह जब 3 लोग फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और तीनों अपनी कंडीशन बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, हो सकता है वो उनको एक ही दवाई दे दे, लेकिन उसको नहीं पता कि पेट के अंदर किस वजह से दर्द हुई है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तीनों लोग और तीनों अपनी कंडीशन को बताते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपके पेट में किस वजह से दर्द हुई है। कोई कहता है ज्यादा खाने की वजह से दर्द हुई है, कोई कहता है कम खाने की वजह से दर्द हुई है, कोई कहता है गलत खाने की वजह से दर्द हुई है। तो तीनों की कंडीशन डिफरेंट है, तीनों को डिफरेंट मेडिसिन देगा, प्रिस्क्राइब करेगा। इसी तरह हर बंदे की कंडीशन, हाइट, एज, उसका वेट डिफरेंट है, हर एक को एक डाइट प्लान सूट नहीं करेगा। मजीद अच्छी हेल्थ की इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा, वेट लॉस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और एक्सरसाइज डिफरेंट लेके आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, अपना भी और मेरा भी। अब तक इतना, अल्लाह हाफिज़।